सऊदी अरब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर को भारत में आसान कारोबारी माहौल देने का भरोसा दिलाया है। पीएम ने भरोसेमंद टैक्स सिस्टम के वादे के साथ निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा कि पिछली तिथि से टैक्सेशन अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। अब पूरे देश में जल्द ही जीएसटी लागू होने वाला है। पीएम मोदी ने सऊदी के उद्यमियों को भारत में रेलवे, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश का न्योता दिया। हालांकि उन्होंने जीएसटी लागू करने के बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई। मोदी ने कहा कि अब पिछली तिथि से टैक्सेशन बीते दिन की बात हो गई है, ऐसा अब आगे नहीं होगा। 2 मामलों में मुकदमे चल रहे हैं और उनके लिए उस पर टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं होगा। मैं मानता हूं कि इन दिनों वो दुनिया बदल चुकी है। पुराने एक्सपीरियंस आपके सही होंगे। आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक ने अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को 12 पॉइंट अपग्रेड किया। बहुत सालों के बाद इतने कम समय में, और मैं मानता हूं नेक्स्ट रिव्यू आएगा वो तो और हमें ऊपर ले जाएगा, क्योंकि हमने कई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए हैं, बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं। आपको जीएसटी की चिंता है, आप जीएसटी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जीएसटी होके रहेगा। मैं समय सीमा नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो होके रहेगा, हमारा कमिटमेंट है और वो होने वाला है। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स, ये भी बीते हुए कल की बात है। हमने पार्लियामेंट में बार बार इसको दोहराया है। मैं आज आपके बीच में दोहरा रहा हूं। पुरानी सरकार के समय की 2 घटनाएं हैं, लेकिन वो सब जुडिस मैटर है, तो मैं उसमें कुछ कर नहीं पा रहा हूं। लेकिन ऑफकोर्स इट इज विद द ट्रिब्यूनल, और मैं समझता हूं कि एक में तो काफी पॉजिटिव डिसीजन हो चुका है। अब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, ये भारत में बीते हुए कल की बात हो चुकी है। आने वाले दिनों में वो संभव ही नहीं होगा। नॉट ओनली दैट, मैं ये मानता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशन में और भारत जिस प्रकार से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, टैक्सेशन सिस्टम प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए। आज से 10 साल के बाद भी किसी को आना है तो उसको पता होना चाहिए कि भारत की टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। और इसलिए मैं एक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबल टैक्स सिस्टम का पक्षकार रहा हूं और हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो आने वाले दिनों में मैं नहीं मानता हूं कि इसके कारण कोई समस्या होगी। इन्वर्टेड ड्यूटी की जो समस्याएं हैं उसको ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया है। इस बार बजट में आपने देखा होगा कई हमने इनिशिएटिव लिए हैं, और फिर भी कहीं एक आध कोई चीज छूट गई होगी तो मैं खुद उसको देखूंगा और मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा। गौरतलब है कि जीएसटी संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में लंबित है, जहां सत्तारूढ़ एनडीए को बहुमत नहीं हासिल है। हालांकि ये बिल लोकसभा में पारित हो चुका है। सऊदी अरब और भारत के कारोबारियों के समूह की बैठक में पीएम ने कहा, भारत में बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियों में फंसे कर्ज से मुक्त कर देश में बैंक नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए नीतिगत पहल की है। इसके अलावा प्रशासनिक बाधाएं दूर की गई हैं। इस संदर्भ में विश्व बैंक की कारोबार सुगमता की सूची में भारत की स्थिति में 12 पायदान का सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयात बिल के मामले में तेल के बाद रक्षा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। हम रक्षा क्षेत्र के लिए हर चीज आयात करते हैं। आखिर हम भारत में रक्षा उपकरणों का विनिर्माण नहीं कर सकते। जो भी विनिर्माण होगा, भारत बहुत बड़ा खरीदार होगा। मोदी ने कहा कि आज दुनिया 2 चीजों से भयभीत है। पहला आतंकवाद और दूसरा साइबर आतंक, जो और भी खतरनाक है। साइबर आतंकवाद दिखता नहीं, पर फिर भी घटित हो सकता है। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में इनोवेशन की जरूरत है और भारत के पास प्रतिभा है। इस दौरान पीएम मोदी ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अपने किस्म के पहले सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र में गए, जिसे पूरी तरह महिलाएं संचालित करती थी। भारतीय कंपनी टीसीएस द्वारा स्थापित इस केंद्र में 1000 से अधिक महिला पेशेवर काम करती हैं। पीएम ने इन्हें भारत आने का न्योता दिया है।